मैप सेंसर। मैप सेंसर क्या होता है? मास एयर प्रेशर बोल सकते हैं, या इसका ओरिजिनल नाम है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। लोकेशन, ये सेंसर की जो लोकेशन होगी वो थ्रोटल बॉडी पे या मैनीफोल्ड के आसपास में कहीं पे लगा होगा। काम जो होता है इसका ये है, इनटेक मैनीफोल्ड में तेज़ी से जो अंदर हवा जा रही है जिसके अंदर, जब इनटेक मैनीफोल्ड के अंदर थ्रोटल पूरी तरीक़ा से खुल जाएगा, थ्रोटल बॉडी अगर पूरी तरीक़ा से ओपन हो जाए, क्या हो जाए? थ्रोटल बॉडी ओपन हो जाए तो इनटेक मैनीफोल्ड के अंदर जो तेज़ी से हवा जाती रहेगी ना, उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये नल है, ये एक बाल्टी है, अब इसमें हम छोटा सा टब खोलें तो तेज़ी में पानी गिरेगा, या एक ही बार बड़ा सा नल खोल दें तो प्रेशर तो नहीं होगा बट पानी गिर जाएगा, हवा तो पूरी चली गई। बट अगर हम छोटा सा खोलें तो प्रेशर से गिरेगा। सेम चीज़ यहीं पे है कि जब पूरा थ्रोटल बॉडी खुल जाता है पूरी तरीक़ा से तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम आता है तो मैप सेंसर क्या करता है? ECM को सिग्नल देता है। किस चीज़ के लिए? फ्यूल को तेज़ी से भेजने के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितनी तेज़ी में चलाएंगे उतना ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। समझ में आया? जितनी तेज़ी में गाड़ी चलेगी, जितना तेज़ी में एक्सीलेटर देंगे, उतना ही तेज़ी में थ्रोटल बॉडी खुलेगा और उतना ही तेज़ी में हमारा तेल की सप्लाई होगी। जब थ्रोटल बंद हो जाता है तो एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। तब मैप सेंसर क्या करता है? ECM को सिग्नल देके इंजन के अंदर जाने वाली फ्यूल को कम कर देता है। जैसे ही हम रेस कम करेंगे, थ्रोटल का वाल्व बंद होगा तो मैप सेंसर अपना काम कर लेगा कि इंजन के अंदर आने वाली फ्यूल को कम करवा देगा। किसके ज़रिए? ECM के ज़रिए। यह सेंसर 3 वायर का होता है जनरली। 3 वायर में एक पॉजिटिव वायर होती है, एक ग्राउंड होती है, एक सिग्नल होती है। पॉजिटिव वायर रिफरेंस वोल्टेज होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में कि रिफरेंस वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है। रिफरेंस वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बट इतना जानिए कि अभी ये 5 वोल्ट रिफरेंस वोल्टेज होगा। ये 5 वोल्ट सिग्नल सेंड टू ECM को होगा और ये ग्राउंड होगा। क्लियर? इसको लिखिए। वायरिंग के बाद हमारा क्या आएगा? मैप सेंसर का हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि उस सेंसर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी की माइलेज ख़राब हो सकती है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, क्लस्टर मीटर के अंदर ना इंजन चेक लाइट आ जाएगी, ऑन हो जाएगी। पिकअप का पुअर हो सकता है, पिकअप पुअर हो सकता है, इंजन ब्लैक स्मोक दे सकता है और इंजन मिस फायर भी कर सकता है। क्लस्टर मीटर के अंदर RPM की सुई का हिलना एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर की वजह से भी हो सकता है। ब्लैक स्मोक एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद पुअर पिकअप एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर की वजह से भी हो सकता है। इसमें कुछ कोड्स आते हैं। स्कैनर जब हम स्कैन करेंगे ना गाड़ी को, क्या करेंगे? स्कैन करेंगे ना तो हमारे पास फॉल्ट कोड बन के आएगा। इससे हम पहचानेंगे कि किसका है। P0069 आ जाए तो इसमें आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर कोरिलेशन लिख के आएगा। 105 लिख के आए तो एब्सोल्यूट प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है। तो वो मैनीफोल्ड का माल फंक्शन के लिए आ जाएगा। उसके बाद P0106 रेंज एंड परफॉर्मेंस लिख के आ जाएगा। P0107 लो सर्किट लिख के आ जाएगा। 108 हाई सर्किट लिख के आ जाएगा। इंटरमीडिएट लिख के आ जाएगा। ये लो सर्किट क्या होता है, ये हाई सर्किट क्या होता है, ये हाई इनपुट क्या होता है, वो हम आपको नेक्स्ट जब क्लास कराएंगे। जैसे शॉर्ट सर्किट, हाई सर्किट, लो सर्किट, इंटरमीडिएट, ये सारा एक एक टॉपिक है, वो एक एक टॉपिक अलग अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको आप लिखिए, ये सबको ना लिखो इसको।